हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के थंबनेल पर आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो वास्तविकता में एकदम सत्य है। और कुछ भी शुरू करने से पहले आपको स्कैम वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। क्या मतलब होता है इस स्कैम वर्ड का? स्कैम बेसिकली अगर हिंदी में कहें तो उसे कहते हैं फ्रॉड, घपला। और ज्यादातर स्कैम तब होते हैं जब दो फॉर्मल पर्सन्स के बीच में एक मिडिल पर्सन घुस जाता है। जी हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल, ए को सी तक पैसे पहुंचाने थे, मगर ए से सी की दूरी बहुत ज्यादा थी और बीच में आ गया बी। बी ने बोला भैया हमको दे दो, हम ले जाएंगे, तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। उसने बोला ठीक है, तुम्हारा काम आसान हो रहा है तो तुम इसको दे दो। और बी ने पैसे तो लिए, ए से लिए, मगर सी तक वो पैसे पहुंचे नहीं। बी बीच में गायब हो गया। इसी को तो कहते हैं स्कैम। इसीलिए हमारे पता है पूर्वज भी बहुत पहले से ये बोलते हुए आ रहे हैं कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये तीन चीजें जब भी आपस में इकट्ठा होती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ घपलेबाजी जरूर हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम जब तक इंडियन एजुकेशन था तब तक तो ठीक था, मगर जब से इस पर्टिकुलर वर्ड के आगे सिस्टम लग गया है तब से ये एक स्कैम बन गया है। और कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं, $1 बिलियन स्कैम। और मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं इससे अच्छा मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूं जिससे आपके मन में ये बात पहुंच तो जाए कि आखिर मैं बोलना क्या चाहता हूं। $1 बिलियन कैसे हम पता लगा सकते हैं? $1 बिलियन एक्चुअल में आज क्या हो रहा है ना, आज MBA की जितनी फीस है, एक गरीब, क्या मैं कहूं, एक गरीब व्यक्ति जब अपने सपनों को देखकर MBA की फीस भरता है बड़े बड़े कॉलेजेस में जब एडमिशन लेता है एंड क्लियर आउट होने के बाद उसकी जॉब लगती है और उसकी सैलरी इतनी भी नहीं होती कि जिस लोन को लेकर उसने अपनी कॉलेज की फीस भरी थी वो उसे भी चुका पाए। सबसे बड़ी चीज तो यही है। इसी को तो कहते हैं स्कैम, कि हम जिस चीज के लिए पैसे पहुंचा रहे हैं वो एक्चुअल में वो चीज हो ही नहीं रही है। जिस चीज के लिए हम दिनों रात पैसे कमा कमा कर लोन ले लेकर फीस भरते जा रहे हैं वो चीज हमें मिल ही नहीं रही है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा क्यों होता है। बेसिकली मैंने अभी आपसे बात करी इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जब तक इंडियन एजुकेशन था, जब तक फॉर्मल एजुकेशन था, फॉर्मल एजुकेशन मतलब समझते हैं ना, ब्रिटिशर्स से पहले का समय, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं था, ये सिर्फ इंडियन एजुकेशन था। इंडियन एजुकेशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ गुरुकुल्स। जी, ये पहले गुरुकुल्स होते थे और गुरुकुल्स में शिक्षा के आधार पर व्यक्ति को पास आउट नहीं किया जाता था। वहां पर आपकी काबिलियत देखी जाती थी, वहां पर आपको आपकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाया जाता था। फॉर एन एग्जाम्पल, गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को ट्रेनिंग दी, मगर अर्जुन को तीरंदाजी में माहिर बनाया और पांडव को जिसमें जो माहिर था उसको वैसी कला सिखाई गई, उसको उसमें आगे बढ़ाया गया। मगर यहां पर ऐसा नहीं था कि सब लोग एकजुट होकर बस एक ही चीज पढ़े और वही चीज उनको आगे चलकर सफलता प्राप्त करवाए। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर आज हमारे साथ यही हो रहा है। ये ब्रिटिशर्स के बाद का जो जमाना था। एक्चुअल में ब्रिटिशर्स क्यों आए थे आप पता है आपको? ब्रिटिशर्स का बस एक मकसद था, वो था बिजनेस, व्यापार। एक्चुअल में वो खुद तो व्यापारी बन गए, मगर हमारी इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को एक नौकर बनाकर छोड़ गए। बेसिकली उनका मकसद तो यही था कि हम जाएं, हम व्यापारी बनकर वहां पर राज करें और इंडिया की जितनी पढ़ी लिखी संख्या, जितनी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उनको हम अपने अंडर में काम करवाएं। और यहीं हम लोग फंस गए। और उनका शिक्षा का मेथड क्या था कि अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्ति एक जगह पर एकत्रित हो और एक ही चीज पढ़ाई जाए। और वही जिसको ज्यादा, एक्चुअल में क्या था ना, ये मेमोरी टेस्ट कहते हैं इसको, जिसको जितना रट गया, जिसने जितना छाप दिया पढ़कर, वही यहां पर अव्वल आ जाता है। मगर बेसिकली ऐसी शिक्षा व्यक्तिगत जीवन में कभी भी काम नहीं आती। पहले हमारी योग्यता देखी जाती थी जो आज बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और इसीलिए आज मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को $1 बिलियन का स्कैम का नाम देता हूं।
मगर एंड में अब बहुत ही खुशी की बात है कि अब ज़माना बदलते जा रहा है। अब हमारे बीच में रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी। जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा यस, मेरे वीडियो बनाने का पर्पस सफल हो गया। ये बात सरकार तक पहुंची है और उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। जब मैंने उसके सारे कीनोट्स पढ़े तो मैंने देखा हाँ, अब कोशिश की जा रही है कि इस नए एजुकेशन सिस्टम में पुरानी वाली फैसिलिटीज फिर से लाने के लिए, योग्यता के आधार पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट। योग्यता के आधार पर, काबिलियत के आधार पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।